हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग गए थे कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी एंड यहाँ हम लौट रहे हैं पटनी टॉप से। अब आए हैं हम जम्मू के लिए। जम्मू से ही हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेन है। तो हाँ, ये मंदिर है एक, यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है जम्मू से थोड़े पहले ही, कोल कंडोल माता का। ये प्रथम दर्शन माना जाता है माता वैष्णो देवी के इस मंदिर को। तो हम यहाँ रुके हैं दर्शन के लिए। ये मंदिर बाय रोड ही आप पटनी टॉप से जम्मू के लिए जाते हैं तो पड़ता है। जय माता दी। जय माता दी। मंदिर के बाहरी जो दुकानें थी, हमने वहीं से प्रसाद और माता की चुनरी खरीदी और हमने पंडित जी को दी चढ़ाने के लिए। यहाँ हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और कैमरा अलाउ था, इसलिए मैं यहाँ पे शूट कर पाई और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत शांति मिली, सुकून मिला मुझे यहाँ दर्शन करके। और ये ऊपर 9 देवियाँ हैं जो उनकी मूर्तियाँ स्थापित थीं। पूरा परिसर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इस मंदिर को माता वैष्णो देवी का पहला मंदिर माना जाता है। कहा जाता है यहीं से माता जी उड़कर त्रिकुट पर्वत के लिए गई थी। त्रिकुट पर्वत पर ही माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित है। धोख देने के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और ये दोनों तरफ जोत जल रही थी माता की अखंड। और पता नहीं क्यों यहाँ मेरा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था, जैसे कोई आसपास अदृश्य शक्ति हो। कुछ दिव्य शक्ति तो थी, कुछ तो था इस मंदिर परिसर में। और ये बैक साइड का मंदिर है और ये पूरा परिसर। और यहाँ चुन्नी बंधी हुई थी, मन्नत के लिए मानते हैं लोग। तो मैंने भी यहाँ पे जो प्रसाद में रिटर्न चुन्नी दी थी, उन्होंने कहा था कि आपकी कोई मान हो तो आप यहाँ पे बांध सकते हैं। तो मैंने मन्नत मांगते हुए माता की चुन्नी को बांधा। पूरे मंदिर परिसर में इस तरीके की लाल चुन्नियाँ बंधी हुई थी सभी दूर। और मेरे बाद बाकी जो थे उन्होंने भी बारी बारी से चुन्नियाँ बांधी। साइड में ही हनुमान मंदिर है। ये एक पेड़ था वहाँ पे जिसमें मन्नत के झूले बंधे हुए थे। काले धोले हो रहे हैं सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं। एक बड़ा झूला था, इस पे झूले चढ़ाए जाते हैं कोई भी कड़क मान हो तो। मैंने झूला तो नहीं चढ़ाया, पर मैंने मान की कि पता नहीं मैं अब कब आऊँगी, पर जब भी आऊँगी तब मैं ज़रूर झूला चढ़ाऊँगी। तो अब ये माता रानी के ऊपर है कि वो कब बुलाएंगी। और ये है गृह मंडल का मंदिर और सामने एक और मंदिर। यहीं एक प्राचीन शिव मंदिर भी था। जहाँ माता का स्थान होता है वहाँ शिव का स्थान तो होता ही है। शिव शक्ति तो साथ में रहते ही हैं। यहाँ से ज्ञान ने मॉन्स्टर कार खरीदी और हमने यहाँ पे टी ब्रेक भी लिया था। और उसके बाद हम निकल गए थे जम्मू के लिए। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे आर्मी थी और जो लाइटिंग थी उसकी डिज़ाइन भी तिरंगे की जैसी थी। व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। जम्मू हम ज़्यादा घूम ही नहीं पाए क्योंकि हमको लेट हो गया था पहुँचने में। और 7-8 बजे के बाद यहाँ मोस्टली सब बंद हो जाता है। ये एक चौराहा था जहाँ पे आयरन लेडी इंदिरा गांधी का स्टेचू बना हुआ था। उसके बाद हम आ गए थे एक मंदिर जो कि एक फोर्ट में बना हुआ था। फोर्ट बंद हो गया था जम्मू का, बट ये मंदिर खुला हुआ था। ये कालका माता का मंदिर था। कैमरा एंड फ़ोन अलाउ नहीं था, जो बाहर ही रखवा लिए थे। और दर्शन करने के बाद हम निकले वहाँ शॉप पे। सिर्फ कुर्ता है इसमें। ये देख रहे सिस्टर, इस पर कश्मीरी मैन्युफैक्चर जम्मू कश्मीर कलर्स हर चीज के मिल जाएंगे। अगर आप ये समर कूल आ गया, हाँ मैंने बोला ये समर कूल आ गया 500। आपका कितने का? आपको बहुत प्यारा लग रहा था। आपको तो वो था ना पश्मीना का। ये भी समर कूल आ गया, इस पर 520। ये सांस ले बहु है इस शॉल का। वहीं पे एक शॉप थी तो मैंने यहाँ से उसके लिए बर्गर लिया। ये होटल बुक था तो हम यहाँ आए। यहाँ पे हमने अपना सामान रखा। हम आ गए हैं जम्मू और हम स्टे करेंगे इस रूम में। होटल के नाम मुझे अभी पता नहीं है, बता दूंगी मैं आगे। एंड ये हमारा रूम है। रूम में सामान रखने के बाद हम आ गए थे रघुनाथ टेम्पल और ये भी बंद ही होने वाला था। आगे ने जल्दी दर्शन करा दिए हमारे और हम यहाँ से निकले। दीदी बाहर जल्दी चलो, मार्केट भी बंद हो रहा था। हाँ, साइड की दुकानें बंद कर रहे थे वो। ये शायद
महाराजा ये कौन से सन में है? जम्मू कश्मीर 1830 से 1886 इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था तो कुछ ही दुकानें हमें खुली मिली, तो हम एक आध दुकान में ही जा पाए और वहाँ से हमने ये होलसेल की शॉप थी जहाँ से हमने वुलन की स्वेटर्स वगैरह मैंने भी कुछ खरीदे थे घर वालों के लिए। ये प्योर कश्मीरी है, ऐसा रहेगा जिसको कुछ बिल बना रहे। हाँ बना रहे हैं। एक ये मॉल था जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ था, बस ये 2 जगह ही हम जा पाए और बंद हो गया था मार्केट। होटल आए, हमने डिनर किया एंड अब फिर मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी जम्मू तवी से ही इंदौर के लिए। तो ये जम्मू का स्टेशन है। पर आवासीय कृपया ध्यान दीजिए, रोहतक, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, कैंट। 13 जनवरी को जम्मू से हमारी ट्रेन थी और 14 जनवरी को उसने हमें पहुंचाया। ऐसा रहा ट्रिप। जम्मू में बहुत बढ़िया होता है, जम्मू काफी ड्राई, जम्मू कर पाए मतलब भी नहीं लगा कि आए सब गए। अब ये फोन बंद करें तो ये अपने कुछ विचार प्रकट करें यहाँ पे। ट्रिप कैसा रहा? अच्छा रहा। आलू पराठे अच्छे थे, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा टाइम कौन सा हुआ? पटनी स्नोफॉल जम्मू में ज़्यादा जम्मू में कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर देना हमको, ठीक है? बारूआ इधर आया। हाँ ठीक है। मेरे धर्म के पापा जिनके साथ मैं जम्मू आई थी वो मुझे यहाँ बिठाने आए थे। कहाँ चल रहे हैं अपन? ढल जय माता दी करके है ना? जय माता दी के बाद बताओ जय माता दी। ये फर्स्ट एसी का कोच है। वैसे तो हमारे जो टिकट थे वो सेकंड एसी में थे, बट मेरा और मेरी सिस्टर का अपडेट होके फर्स्ट एसी में आ गया था। हम टोटल 16 लोग थे जिसमें से हम दोनों का ही अपडेट होके फर्स्ट एसी में आया था। और लकीली ये हुआ कि जो 2 बर्थ के टिकट थे वो भी जालंधर से लेके दिल्ली तक ही थे, तो पूरे रास्ते ये कैबिन खाली रहा। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा रहा। हमने काफ़ी मस्ती की यहाँ पे। मेरे फ्रेंड भी आ गए थे जो मेरी जान 14 जनवरी को नेक्स्ट डे हमें ट्रेन ने उतारा था। मैं विदिशा ही उतर गई थी, मेरा मायका यहाँ से पास में ही है। और संक्रांति है नेक्स्ट डे 15 जनवरी को, इस बार संक्रांति मनाई थी। यहाँ पे मंदिर हैं जिसके ट्रस्टीज मेरी फैमिली है, मेरे भैया हैं। वहाँ पे अखंड रामायण चलती है 24 घंटे की, उसको 24 साल पूरे हुए थे। विदिशा हाईवे रोड पे त्रिमूर्ति चौराहा है, मेन रोड पे ये मंदिर है। ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था। तो मेन मंदिर यहाँ पे माँ दुर्गा माता का है। यहाँ 24 घंटे अखंड रामायण चलती है जिसका भंडारा हर साल संक्रांति पे किया जाता है। ये रामायण मेरे पापा ने ही शुरू करवाई थी और संक्रांति है 14 जनवरी, इसलिए आज यहाँ भंडारा है। यहाँ 7 दिन से भागवत कथा भी चल रही थी, इस बार भागवत कथा करवाई गई। पापा ने जो रामायण शुरू करवाई थी उसको आज 24 साल पूरे हो गए हैं, तो आज भागवत कथा का समापन दिन भी है। और ये मेरे दादाजी के एक भाई हैं जो कथावाचक से मुझे मिलवा रहे थे कि ठाकुर रोशन सिंह जी की बेटी है, तो उन्होंने भी मुझे झुक के प्रणाम किया। पापा को यहाँ बहुत अच्छे से हर कोई जानता है क्योंकि मेरे पापा समाज सुधारक थे। मैंने यहाँ पे कुछ दान दिया कथा के लिए और यहाँ पे जो रामायण चलती है उसके लिए। और ये भंडारा हो रहा है, हमने यहाँ पे भंडारा में प्रसाद खाया। यहाँ हर किसी ने मेरे पापा को बहुत याद किया क्योंकि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए बहुत काम करवाए हैं। गए हुए भी 22 साल पूरे हो चुके हैं। एक संत है जिनकी समाधि यहाँ बनी हुई है और मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। अब जो मंदिर बन रहे हैं छोटे मोटे, ये लोगों के सहयोग से बन रहे हैं। यहाँ पे दान काफ़ी आता है। ये कुआं है, ये पहले हमारा खेत हुआ करता था जहाँ हमने मेरे दादाजी ने मंदिर बनवाया है। ये हवन की बेदी और ये मेन मंदिर है। साफ सफाई जमी चाची है, देखो मंदिर की सफाई कर रही 7 दिन क्यों ना इतने अच्छे आज यार कल का मिस कर दो तूने। वही तो
ये चाची है मेरी और मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हवन भी हुआ था और पूजा चलती थी माता जी की, तो वो लोग भी हवन में बैठते थे। ये शेर पे मैच होती थी तो ऐसे ही बैठती थी। जय माता दी। हम ये कज़िन्स हैं और ये अखंड रामायण चल रही है। यहाँ मेन मंदिर पहले बब्बा का था, माता का मंदिर बाद में बना। रामायण की मान ली जाती है और नारियल बंधे हुए हैं मान के ही। ये पूरा 3 एकड़ का खेत है जिसमें से 1.5 एकड़ पहले मेरे दादाजी ने दान दिया था, बाद में मेरे पापा ने दिया। और ये राजपूत समाज की धर्मशाला बनी है जिसके लिए ज़मीन दान मेरे परिवार ने ही दी है। ये पूरा खेत अब मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत ही आता है और मेन रोड पे ही ये मेरे दादाजी के एक भाई हैं, उनका घर बना हुआ है। गांव में आज भी पैर धोने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, तो मेरी कज़िन यहाँ मेरे पैर धुला रही है। हमारे फार्म्स मेन हाईवे पे ही हैं, पुश्तैनी घर हमारा गांव में ही है, बट अब हम सब मेन रोड पे ही फार्म में ही घर बना लिए, यहीं रहते हैं। और आज महाआरती भी है यहाँ पे, तो हम यहाँ आए हैं। आज के दिन 24 साल पहले पापा ने रामायण शुरू करवाई थी यहाँ पे अखंड, जो आज तक जारी है। तो आज का जो रामायण है वो उसके करता धरता हमारे ही फैमिली है, तो पापा का नाम लिखवाया गया है। जिस भी दिन जो रामायण करवाता है उसका नाम लिखवाया जाता है। यहाँ पे मान ली जाती है अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप रामायण करवाने की मान ले लो तो आपका काम ज़रूर पूरा होता है। मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके द्वारा शुरू किए गए कई काम आज भी चल रहे हैं और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। हम घर आ गए थे, घर आने के बाद ठंड काफ़ी थी, हम लोग बैठे हुए थे तो अलाव जला लिया था और मेरे मायके में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। यहाँ भी टेम्परेचर जनरली डाउन ही रहता है। संक्रांति, मकर संक्रांति आज है 14 जनवरी एंड आज सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ ये तिली के लड्डू मेन खाए जाते हैं सबसे पहले नहाने के बाद। सुबह उठ के कुछ भी नहीं किया जाता है, नहाया जाता है। तो नहा के मैंने ये तिली के लड्डू ले रही हूँ एंड इसके अलावा भी बहुत सारे लड्डू बनते हैं खाने के लिए, संक्रांति पे खिलाया जाता है। और मम्मी चली गई हैं नानी के घर पे और तो वो बहुत सारे लड्डू बना के गई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रवे के, तिली के और ये इनको बोला जाता है बेसन के लड्डू या मगज के लड्डू का, वो चने के लड्डू, और ये चावल के लड्डू हैं। संक्रांति भी थी इसलिए मैं रिटर्न में यहाँ रुक गई थी। बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, पर्स। तो ये वृंदा लेकर आई है उसके लिए। टांग के बताओ तुझकी। ये मेरी भाभी की बेटी है, भतीजी है मेरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लड्डू खा रही हूँ मैं और मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं इसलिए मुझे सामने से खाने में प्रॉब्लम होती है, तो साइड से खा रही हूँ। उनके भजिए बन रहा है ना। ये संक्रांति पे लड्डू और भजिए बनते हैं और जो काम करने वाले हैं उनको भी खिलाए जाते हैं। ये रहा जम्मू से सांची तक का सफर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।